वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। सीएम गहलोत ने पीएम मोदी और अमित शाह को दिया चैलेंज। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर याद किया। राजधानी जयपुर में पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू की प्रतिमा पर फूल अर्पित करने के बाद गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को चैलेंज देते हुए कहा कि उनकी सरकार द्वारा किए गए कामों और विकास की योजनाओं को लेकर बहस करें। सीएम ने आगे कहा कि हम तो जनता से विकास के कार्यों को लेकर वोट मांग रहे हैं, हमने जनता की बेहतरी के लिए काम किया है। गहलोत के पास खुद के घर की गारंटी नहीं, जनता कैसे करेगी गारंटियों पर यकीन। राजस्थान की राजनीति में भूचाल लाने वाली लाल डायरी के 4 नए पन्ने रिलीज होने पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत की स्वीकृति इस बात को इंगित करती है कि राजस्थान में फिर भाजपा की सरकार बनेगी। लाल डायरी के पन्नों में बेटे वैभव गहलोत ने ही सरकार के अधिकारियों की लूट और मिलीभगत के आरोप लगाए और कहा कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार रिपीट नहीं होगी, उसका बड़ा कारण खुद अशोक गहलोत है। सीएम के उदयपुर वाटी दौरे से पहले गरमाई सियासत, गुढ़ा ने फिर खोले लाल डायरी के पन्ने। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के उदयपुर वाटी दौरे से पहले पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने फिर कथित लाल डायरी के 4 पन्ने सामने रिलीज कर दिए हैं। गहलोत बुधवार को उदयपुर वाटी में जनसभा करेंगे। उनकी इस सभा से पहले गुढ़ा ने विवादित लाल डायरी के कुछ अंशों को फिर से सार्वजनिक कर दिया है। डायरी के एक पन्ने में कथित रूप से धर्मेंद्र राठौर ने वैभव गहलोत के एक फोन का जिक्र कर रहे हैं, जिसमें वैभव गहलोत ये कह रहे हैं, पापा सरकार रिपीट नहीं कर पाएंगे, ये लिख कर दे देता हूँ। राजस्थान बीजेपी और बागियों पर एक्शन। राजस्थान बीजेपी ने पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव लड़ रहे पार्टी के बागियों पर एक्शन लेना शुरू कर दिया है। सवाई माधोपुर से बीजेपी उम्मीदवार किरोड़ीलाल मीणा के खिलाफ चुनावी मैदान में डटी आशा मीणा और गंगापुर सिटी से छोटूलाल सैनी को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया है। आपको बता दें, आकाश मीणा को बीजेपी ने इस बार सवाई माधोपुर से टिकट नहीं दिया है। यहां से बीजेपी सांसद किरोड़ीलाल मीणा चुनाव लड़ रहे हैं। आशा ने मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। इसके अलावा ब्यावर में बीजेपी से बागी निर्दलीय उम्मीदवार इंद्र सिंह बागावास, महेंद्र सिंह रावत और पुष्कर में भाजपा से बगावत कर आरएलपी में शामिल होकर उम्मीदवार बने अशोक रावत को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है। राहुल गांधी की 16 नवंबर को राजस्थान में 3 सभाएं। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर राहुल गांधी पहली बार राजस्थान आ रहे हैं। राहुल गांधी 16 नवंबर को 3 सभाएं करेंगे। इसके अलावा राहुल गांधी का जयपुर में रोड शो करने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। इसके लिए स्थानीय नेताओं ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। पार्टी द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार राहुल गांधी 16 नवंबर को तारानगर, नोहड़, चूरू, हनुमानगढ़ और सादुल शहर में जनसभाएं करेंगे। तारानगर से दोपहर 2 बजे वे हनुमानगढ़ की नोहड़ सीट पर जनसभा करने पहुंचेंगे। यह भारत पाकिस्तान का मैच है। इमरान खान से मुकाबले पर राजस्थान के योगी। राजस्थान के अलवर में तिजारा विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बाबा बालकनाथ ने चुनाव की तुलना भारत पाकिस्तान मैच से की है। उन्होंने मतदाताओं से अपील की है कि 25 नवंबर को बड़ी संख्या में बाहर निकलकर वोट करें। राजस्थान के योगी कहे जाने वाले बाबा बालकनाथ का मुकाबला कांग्रेस के इमरान खान से है। तिजारा में हिंदू और मुसलमानों को मिश्रित आबादी है और ध्रुवीकरण यहाँ जोरों पर दिख रहा है। रेलवे में 10वीं ITI पास के लिए नौकरी का बेहतरीन मौका। भारतीय रेलवे में नौकरी पाने का ख्वाब देख रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। रेलवे भर्ती सेल पूर्व मध्य रेलवे ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अप्रेंटिस के पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों से संबंधित रखता है वे रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीदवार इन पदों के लिए 9 दिसंबर तक या उससे पहले अप्लाई कर सकते हैं। राजस्थान रोडवेज में फिर हुई बड़ी हलचल, कर्मचारियों को जगी उम्मीदें। राजस्थान रोडवेज में एक बार फिर से नई बसों की खरीद की सुबगाहट शुरू हो चुकी है। हालांकि यह तेजी आचार संहिता लगने के बाद क्यों लाई जा रही है, इस पर विभाग कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई। अगर टेंडर प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो भी रोडवेज विभाग को बसों की खरीद के लिए चुनाव आयोग से अनुमति लेनी पड़ेगी। रोडवेज विभाग फिलहाल बसों की खरीद फरोख्त को लेकर टाटा और अशोक लीलैंड से बात कर रहा है। रोडवेज की इस कवायद से कर्मचारियों की उम्मीदें एक बार फिर जवां हो गई है। राजस्थान वेदर पर आया अपडेट। चुनाव के बीच मौसम में बदलाव। पहाड़ों में हुई बर्फबारी का असर राजस्थान में देखने लगा है। अब यहाँ भी तेज ठंडी हवाएं चलने लगी हैं, जिसकी वजह से मौसम में बदलाव खासतौर पर देखा जा रहा है। लोगों की ठिठुरन बढ़ गई है। ठंड के सभी गर्म कपड़े निकाल लिए गए हैं। कई जिलों में ठंड का एहसास होने लगा है। जानकारों की माने तो अगले 3 से 4 दिनों के अंदर कोहरा छाने के आसार हैं। आपको बता दें, राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के कारण बीकानेर, बाड़मेर, जयपुर, जैसलमेर, माउंट आबू में न्यूनतम तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज हुई है।
दिल्ली से भी ज्यादा खतरनाक हुई राजस्थान की हवा, 400 जा पहुंचा AQI। एक तरफ सर्दी दस्तक दे रही है और वाहनों का धुआं वायुमंडल से बाहर नहीं जा रहा है, तो इसी बीच दिवाली पर पटाखों के धुएं ने अस्थमा और अन्य एलर्जी वाले रोगियों के लिए परेशानी बढ़ा दी है। प्रदेश के कई शहरों में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। माना जाता है कि अक्टूबर-नवंबर में किसानों के पराली जलाने से प्रदेश में प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है। सर्दी बढ़ने के चलते पराली का धुआं, वाहनों का धुआं और अब पटाखों का धुआं वायुमंडल की परिधि से बाहर नहीं जाने के चलते प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है। भारत न्यूजीलैंड मैच में रोहित, गिल और सचिन पर होगी निगाहें। विश्व कप 2023 के लीग मैच खत्म होने के बाद लोगों में सेमीफाइनल मैचों को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। विश्व कप का पहला सेमीफाइनल मैच भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आज 15 नवंबर को खेला जाएगा। आज खेला जाने वाला सेमीफाइनल का मुकाबला वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में होगा। यहाँ के पिच की बात करें तो ये बल्लेबाजों के लिए काफी कारगर साबित होती है। बागियों के प्रति सख्त हुई भाजपा। टिकट नहीं मिलने के बाद बगावत का निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल करने वाले उम्मीदवारों के प्रति भारतीय जनता पार्टी ने सख्त रुख अपनाना शुरू कर दिया है। पार्टी ने पहले इन उम्मीदवारों से नामांकन वापस लेने का अनुरोध किया था। कुछ उम्मीदवारों ने नामांकन वापस भी ले लिया था, लेकिन दिग्गजों सहित कई नेताओं ने नामांकन वापस नहीं लिया। इसके बाद ही पार्टी ने सख्त रवैया अपनाना शुरू कर दिया है। आज को पीएम मोदी देंगे किसानों को बड़ी सौगात। 15 नवंबर यानी आज को पीएम नरेंद्र मोदी किसानों को बड़ी सौगात देंगे। झारखंड के खूंटी जिले में सुबह 11:30 बजे मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं किश्त की राशि किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर करेगी, जिससे 8 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा। यह योजना केंद्र सरकार की योजना है जो पूरे भारत में किसान परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। एनपीएस में शामिल केंद्रीय कर्मी अपने खाते से निकाल सकेंगे अब इतनी राशि। केंद्र सरकार ने नेशनल पेंशन स्कीम में कुछ बदलाव किए हैं। जो भी कर्मचारी एनपीएस में शामिल हैं, उन्हें अपनी जमा राशि निकालने के लिए अब ज्यादा विकल्प मिलेंगे। ऐसे कर्मचारी एक मुश्त प्रत्यारण के माध्यम से मासिक, तिमाही, छमाही और सालाना आधार पर उनकी सामान्य निकासी के समय उनके चयन के अनुसार 75 वर्ष की आयु तक अपने पेंशन फंड का 60% हिस्सा निकाल सकते हैं। एंटी-एयरक्राफ्ट मिसाइल से बढ़ेगी भारत की ताकत। रूस रक्षा सौदे के तहत करेगा इग्ला-एस की आपूर्ति। भारत और रूस पारंपरिक रूप से रक्षा सौदे के मामले में सहयोगी देश रहे हैं। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने रूसी समाचार एजेंसी TASS के हवाले से बताया कि रूस भारत को इग्ला-एस विमान भेदी मिसाइलों की आपूर्ति करेगा। हाथ से पकड़ी जाने वाली इन विमान भेदी मिसाइलों की आपूर्ति के लिए दोनों देशों ने एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। लाइसेंस के तहत भारत में इग्ला के उत्पादन की अनुमति भी मिली है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।